जय सिया राम, हरिओम। आज थोड़ा सा अलग कुछ बात करते हैं आप सबसे। बहुत जोड़ी बात है वैसे ये भी, जो रात दिन उठा पटक मीडिया में न्यूज़ में चलता रहता है, उससे थोड़ा सा अलग जो नैरेटिव है उसकी बात करता हूँ। देखिए, ये हैं किरण राव, है ना। मोहतरमा हैं, सुंदर हैं, अच्छी हैं, समृद्ध हैं और डायरेक्टर रह चुकी हैं। आमिर खान की दूसरी बेगम थी। तो ये हैं प्रमोटर किसकी? लव जिहाद की। किसकी? सरोगेसी की। किसकी? तलाक की। तो इस सोसाइटी में, समाज में जो लिबरल्स हैं, जो फेमिनाजीज हैं, फेमिनिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था से नफ़रत करते हैं, जो हिंदू नाम से, सनातन की संस्कृति से ही जिनमें आग लग जाती है, उन लोगों की ये ब्रांड एम्बेसडर है। और ये किरण राव एक यूनिट ले लिया है, समझिए ना। किरण राव एक फोकस, एक वही सिर्फ औरत है, ऐसा मत मानिए आप। ऐसे बहुतेरे हैं, है ना। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे किस तरीके से हो रहा है वो बात करने के लिए आए हैं। तो ये जो किरण राव है, ये ऑब्वियसली दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी जो थी आमिर खान की, वही प्रेम विवाह ही किया था शादी से पहले। इसकी ये दादाजी हो गए हैं और इनकी बेटी की शादी और वो बेटी का जो खुलापन है आमिर खान की, वो सब देखते हैं। तो ये लोग एम्बेसडर हैं ये कहने के लिए हम मुसलमान तो हैं, लेकिन देखो कितने लिबरल हैं। तो इन्हीं की पत्नी हुई दूसरी ये किरण राव। जब किरण राव हुई तो मुसलमान थे, वो कैसे तलाक दिया, क्या दिया, उधर तुम जाते नहीं पहली पत्नी को। ये इनसे जब शादी करी तो ये लोग, हम लोग कहते अच्छा जिहादी आदमी भाई, जितनी हिंदू लड़कियों से शादी करेगा वहाँ 72 हुए, उसमें भी मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। फिर इसने तो ये लव जिहाद सोचा था कि लव जिहाद कर रहा है आमिर खान, लेकिन फिर इसने बच्चा किया सरोगेसी से, है ना। अब सरोगेसी होता है, आप लोग जानते होंगे कि कोख किसी की भी हो और जैसे आमिर खान है तो स्पर्म उसी का होगा, कहीं और बच्चा पैदा होगी तो ये सरोगेसी मदर हो जाएगी क्योंकि इसकी बीवी है। तो कोख किसी की हो, बच्चा किसी का हो, माँ कोई हो, ऐसा सरोगेसी का है एक सिस्टम है जो चल रहा है। ये बेसिकली ये आया था इसलिए कि हम जो है सो माँ नहीं बन सकती कोई औरत, तो उसका एक रास्ता था, गोद भी नहीं लेना चाहती तो जो घर वाला है उसके स्पर्म से ऐसा हो। तो वो सरोगेसी की भी ब्रांड एम्बेसडर है, प्रमोटर हो गई और डिवोर्स भी ले लिया किरण राव ने। तो ये दूसरी पत्नी थी आमिर खान की और तलाकशुदा भी हो गई। तलाकशुदा हो गई, फिर दोनों साथ हैं, साथ देखे गए। पहली जो पत्नी थी और दूसरी जो है पत्नी, वो दोनों और आमिर खान भी कई जगह पे साथ देखे गए। आके स्टेटमेंट दिया कि हम लोग कुछ का मतलब कुछ था, मनमुटाव था या कुछ ऐसी जो भी रहा हो, अलग हो गए लेकिन अभी फिर भी साथ हैं। तो सेलिब्रेशन ऑफ लव जिहाद, सेलिब्रेशन ऑफ सरोगेसी, सेलिब्रेशन ऑफ इवन तलाक की ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रमोटर हैं किरण राव। तो होता क्या है कि ये जो हैं और ये जो दिखाती हैं, तो किरण राव तो होता नहीं 72-75 टुकड़ों में तो कोई श्रद्धा आती है फ्रिज में, और वो उसको आइडियल तो यही लोग बन जाते हैं, आदर्श यही लोग बनते हैं। आदर्श करीना कपूर बन जाती है, शाहरुख खान की बीवी बन जाती है। तो ये लोग तो बेसिकली प्रमोटर होते हैं। इन लोगों को जब उस जगह पे पहुँचे होते हैं तो इन लोगों को एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है ना। अब वो 2 बच्चे माँ के कोख से निकले, तीसरे सरोगेसी हो गया उसका भी। अब ये तो खैर सैफ अली जो उसकी दूसरी बीवी जो है ये करीना, ये अपना ठीक है, कहता है सरोगेसी उसे नहीं चलेगा, हम तो सीधा पैदा करेंगे तेरे से ही। तो वो भी कर रहा है। तो ये इन लोगों को कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई धर्मांतरण की बात होती है, कोई लव जिहाद की बात होती है। ये जब मौका मिलता है तब कहते हैं कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैंने हिंदू लड़की से शादी की है, देखो कितने अच्छे तरीके से रख रहा हूँ और यही इस्लाम है। इस्लाम किल्स यू इवन इन काइंडनेस, समझ रहे हैं ना। तो ये कौन बताएगा नई पीढ़ी को कि ये जो किरण राव जैसी महिला हैं वो प्रमोटर हैं और प्रमोशन के पीछे एक पूरा नैरेटिव है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी फंडिंग भी है। और हमारे जैसे आम आदमी को तो एक आइडियोलॉजिकल जो थिंग होती है वही दिमाग में आती है और वही रिवील करते हैं। जो प्रैक्टिकल जो थिंग है, जो पैसा कहाँ से आते हैं, क्यों कर रही है, इसके पीछे कौन सी बड़ी ताकत है। भारत में मोदी से बड़ी ताकत कौन होगी, है ना।
भारत में मुस्लिम अपीजमेंट, तो मुस्लिम अपीजमेंट मोदी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस के लिए नहीं है। वो कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी थी ही, बंटवारे के बाद से ही गांधी जो थे, गांधी समाजवाद जो था, ईश्वरला तेरो नाम करके जो पूरे हिंदू को तमाचा मारा था, वो नेहरू को दिया। नेहरू से इंदिरा और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ये लोग तो मुसलमानों की पार्टी ही है, मुसलमान ही हैं। देश को हिंदुस्तानी सत्ता की व्यवस्था को पूरे मिट्टी में मिलाने का ही इनका है। तो हिंदू की सत्ता जो है, हिंदू की जो व्यवस्था है, जो सनातनी संस्कृति है, उसको एक चेहरा देने के लिए, उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, उस सांस्कृतिक संवर्धन के लिए जो मोदी जी वोट लेके आए, वो मुस्लिम अपीजमेंट करने लग गए और उसमें एक नैरेटिव बहुत ऊंचे स्तर से काम करने लग गया और उसको कई रूप में, कई तरीके से भारत में पिछले 9 सालों में देखने को मिला है। अब जब चुनाव होने वाला है अगले साल, तब तक वो अपने चरम पे पहुँच गया है, आसमान पे पहुँच गया और कोई रास्ता भी नहीं है हिंदुओं के पास। वो करे तो क्या करे भैया, मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस को जाए, मुस्लिम अपीजमेंट की पार्टी जो है मोदी के पास चला जाए, क्योंकि वो तो फिर 300 योजना लेके आ गए। अब दरगाहों में जाके कव्वाली गाने लग गए और जितने भी भारत के संसाधन पे जो पहला हक मुसलमानों का है, मनमोहन सिंह ने कहा था और ये दे रहे हैं, है ना। सच्चर कमेटी लागू कर दिया जो असंवैधानिक है, ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। तो ये मैं कई बार बोलता रहता हूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी है किरण राव के पीछे ताकत कौन सी है? ये भारत का जो एक पारिवारिक व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए जो ये तलाक को भी सेलिब्रेट करते हैं, ये सरोगेसी को सेलिब्रेट करते हैं, ये लव जिहाद को सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी एक मॉडल जो किरण राव, आप ढूंढिए कहाँ किस जगह पे आपको ये मिलता चला जाएगा। एक सुबह खान जैसी औरत है जो टीवी में बहुत आती है, वो किसी ब्राह्मण से शादी की हुई है और कहती है मैं मुसलमान हूँ, और वो कहती है कि इस्लाम जो है बहुत बहुत अच्छा है और ये मुसलमानों ने उसे ख़राब किया हुआ है। वो नबी की बहुत तारीफ़ करती है। तो ये सब जो है जिहाद है ना, एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं लोग, है ना। आपको ये सरतन से जुदा के नारे लगते हैं तो वो कहते हैं लोग नारे लगा रहे हैं। वो ये नहीं कहती है कि ये कुरानिक वर्स है। नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो ये कहती थी कि ये नहीं कह पाई ये कुरान में लिखा हुआ इसलिए उसने ऐसा कहा। वो ये कहती रही कि ये उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर कहा तो लोगों को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये सब जिहादी हैं और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और नई पीढ़ी जो है इनके प्रभाव में आती जा रही है, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया ही ऐसा है, पूरा तंत्र ऐसा है, पूरी सत्ता की व्यवस्था ऐसी है। ऐसे में मेरे जैसे चंद लोग नकार खाने में तूती की आवाज़ जो हैं आते हैं, आप लोगों को बताते रहते हैं। मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं, हो सकता है इन्हीं का संगठन बने और इसी से हम सनातन भारत दल जैसी कोई चीज़ निकल के आ जाए, जो भी आ रही है, सत्ता में आ रही है। और बहुत ही खुल के लोग इस चीज़ों का विरोध करते हैं, लव जिहाद का, सरोगेसी का, तलाक जैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो किरण राव जैसे लोग हैं, इन लोगों को अहमियत मिलती रहती है क्योंकि शीर्ष पे हैं, टॉप पे हैं, और वो जो करते हैं वो नीचे तक जाती है, लोग आइडियल मान लेते हैं। फिर श्रद्धा जैसे सैकड़ों लड़कियां हो जाती हैं, है ना, बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है, काट दी जाती है, छत के ऊपर पे फेंक दी जाती है ना। और यहाँ की जो अंजू है पाकिस्तान चली जाती है, वहाँ की पाकिस्तान की जो महिला है वो भारत चली आती है, वो सब जस्टिफाइड होता चला जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है सबका। ये बंटवारे के बाद के भारत को इस्लामीकरण का जो आखिरी पड़ाव है वहाँ पे ले आई है। वापस आना है तो सचेत हो जाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ रहिए, साथ दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी आवाज़ अगर आप समझते हैं इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचती है तो इसका भी एक्सटेंशन होगा। हमें भी 12 होना है, फैलना है। जय सिया राम, हरिओम।